हाँ तो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ। मैं अब आपको इस वीडियो में मैं ज़्यादातर ले-ऑफ्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी जो ना गूगल में हुए हैं, और जो अभी गूगल में हुए हैं और दूसरे टेक कंपनीज में हुए हैं यूएस में। उसका कारण क्या है, ये वीडियो मैंने बेसिकली यूएस मार्केट पे है। देखो, पहली बात जो हुआ है, गूगल में भी बीच में ले-ऑफ्स हुए हैं, और जो दूसरी आईटी कंपनी में यूएस में हो रहे हैं H1B वालों के। देखो, पहली बात, H1B में तो बहुत अनसर्टिनिटी रहती है। अभी तो और ख़राब होने वाला है H1B का हालत, बहुत ज़्यादा ख़राब। अब मैं बताता हूँ कैसे। ट्रम्प साहब उसको वो इनकम में कर देंगे, और कंपनियां क्या करती है, बाहर वालों को, अमेरिकन को 125K देना पड़ेगा, उसको 90K में उठा लेंगे, 95K में उठा लेंगे। 7,500 है बाहर वाले को, ये 96K में उठा लेंगी बचाने के लिए। अब जो बाहर वाला इंसान है उसको उसको करना पड़ेगा, तो वो कर लेता है। तो H1B वेज से क्या होगा, कंपनीज का वीज़ा स्पॉन्सरशिप बंद हो जाएगा और भर भर के ले ऑफ्स होएंगे फिर, जो भी हो रहे हैं। कान ये है पहली बार जो भी ले ऑफ हुए इसका, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो हरकतें पटकी वेज सिस्टम और इसमें, तो कंपनी ने पहले ही कर दिया कि हम उनको रख रहे डर के मारे कि ट्रम्प हमें बैन ना बजा दे। तो इस कारण जो 95K 100K वाले लोग थे उन सबको घर जाने को बोल दिया। और H1 में की रूल है 2 महीने वाला, कि 2 महीने सारा पेरोल करके, वो भी सच से हटा दिया, इम्प्लीमेंट लगभग हो ही गया है। मुझे उसका पता नहीं है क्यों हटा है कि नहीं हटा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वैसे 2 महीने में किसी जॉब लगती लोग एक साल। इवन जो GC हो जाता है 45-50 साल की उम्र, GC आता है 40-45 की उम्र में, वो भी 1 साल हो जाते हैं उनको जॉब ढूंढते हुए, अगर नहीं लगता तो ऐसा भी क्या है। देखो, वो ये चाहते हैं कि हम क्या नई जॉब करें, इस कारण वो H1B में ऐसे 2 महीने का रखे। उन्हें खुद को पता है मार्केट ऐसा है कि H1B में 2 साल लग जाए तो जाके लगेगी जॉब। तो पर्पसली उन्होंने रखा हुआ ऐसा कि ऐसा कर देंगे कि ले ऑफ और तो निकलो, तो नहीं तो पर्पसली 2 महीने दिया हुआ है कि चलो 2 महीने ऐस कर लें बैठे बैठे। अब वैसे ही हमें पता इनकी लगनी नहीं है, बट लोग भी तेज़ हो गए। लोग कंसल्टेंसियों में अपना H1 ट्रांसफ़र कराते हैं 2,500 में, और फिर 2,500 में फुल टाइम ले लेते हैं। पर ऐसे 6-7 हज़ार डॉलर चल जाते हैं, बट क्या करें। तो ये कान से ले ऑफ हो रहे, जो ट्रम्प ने जो करा है ये वेज और इस सब के कारण। पहला कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि देखो, मार्केट यूएस का पूरा अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रम्प को नहीं पता कि वो कहाँ ले जाने वाला है कंट्री को। ये भी है, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी से भरा पड़ा है। देखो, और दूसरी बात, फिर टी-शर्ट AI जब से आ गया है, AI आ गया तो बहुत धुरंधर बंदा चाहिए उनको, जो कोड लिखे, अच्छे से करे, बहुत अच्छा सा बंदा। और अगर अमेरिकन मिल गया उनको करने वाला है, खैर अमेरिकन कम करते बट कुछ करते हैं, मैं क्यों आपसे बोलूँ, कुछ करते भी हैं जो बहुत तेज होते हैं। देखो, अमेरिकन को हम समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, भाई साहब अमेरिकन सबसे ज़्यादा तेज हैं। अमेरिकन को काम निकालना पता है, कि अमेरिकन्स को पता है कि कैसे आपसे काम निकलवाना है। अमेरिकन्स ये ही खुद कोडिंग बहुत कम करते हैं, और देखो अमेरिकन्स वो काम नहीं करना चाहते, दैट इज़ द रीज़न वो आपको पे करेंगे क्या वो काम करेंगे, कोडिंग का, डेटा साइंस का, डेवॉप्स का। अमेरिकन्स ये काम नहीं करना चाहते। अमेरिकन्स कहते हैं हमसे नहीं होगा भाई, हम नहीं करना चाहते, तो दिमाग ख़राब। फिर घड़ी घड़ी नई नई टेक्नोलॉजी सीखो, उसके बाद कभी निकाल दिए, तो अमेरिकन्स नहीं करना चाहते काम। इसका ना आपको पे करते हैं कि आप काम कर दो, पहली बात है ना। पहले ये चल रहा था, अब उल्टा होने वाला है। अब ट्रम्प करा है, उनको अमेरिकन से ढूंढना पड़ेगा। अमेरिकन से काम करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। फिर शॉर्टेज आएगी IT इंडस्ट्री में, वहाँ शॉर्टेज जाएगी तो इंडिया प्रोजेक्ट भेजेंगे, पर फिर इंडिया में भी उसका असर आएगा। तो रिसेशन तो ओवरऑल दोनों में, वहाँ अगर बिगड़ा आया, क्योंकि ये भी चल रहा है कि रिसेशन सीवियर फॉर्म का आने वाला है अभी। ट्रम्प ने टैरिफ्स, और ये भी एक कारण है ले ऑफ्स का, टैरिफ्स जो आ रहे हैं, और ये जो करे इसका भी कारण। तो ट्रम्प साहब ने अगर बहुत बुरा हाल कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आएंगे, तो ये कारण है। और AI का तो कारण है ही बहुत अच्छा कोडर, वो तो मेन कारण है ही एक और। तो ये 2-3-4 कारण मैंने आपको बताया कि ये कारण है उसके अनसर्टनिटी के।
और जो ट्रम्प बोले जा रहा है ये नहीं उठाना है, ये नहीं, उनको नहीं देना है, अमेरिकन को देना है, तो वो काम है। और पर्पसली सिचुएशन से पैदा कर रहे हैं कि कंपनियों में नई जॉब लगना। देखो एक सोल्यूशन है, अगर आपको H1B में यूएस में रहना है, H1B का ले ऑफ कर भी, एक ओवन वीज़ा आता है, ओवन, वो आप ले लो, वो बिना एम्प्लॉय के भी चल जाता है, आप खुद से अप्लाई कर दो। टैलेंट बेस्ड वीज़ा आता है, वो मिल जाता है, 90% चांसेस होते हैं कि वो अप्रूव हो जाए। उसमें 2 साल में ग्रीन कार्ड हो जाता है, वो अप्रूव हो गया, वो कर दो और तो उसका आपका सब सही हो जाएगा। चलो आज का वीडियो में बता दिया मैंने, इतना आगे आपके ऊपर है करना, मैं तो गाइड कर दिया आपको। चलिए, चलो ठीक है, थैंक यू।